शेप एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास जो सॉलिड्स चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनकी शेप यानी कि शक्ल कैसी होती है, और वॉल्यूम यानी कि वो कितनी जगह घेर रही है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो मैटर होता है, हमारे पास वो क्या है, हर वो चीज़ जो हमारे पास मास रखती हो और जगह घेरती हो, उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं मास भी है उसका, और इसी के साथ वो क्या करती है, वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करती है। दो चीजें उसके अंदर जो है वो जरूरी मौजूद होती हैं। अब सॉलिड जो है उनमें से एक है, जैसे कि अगर हम ले लें, एक हमारे पास ब्रिक है। ठीक है, ब्रिक की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई ईंट होती है, लेट सपोज ये हमारे पास एक ब्रिक मौजूद है। ठीक है, अब देखें इसकी जो हमारे पास शेप है वो एक खास किस्म की है। ठीक है, स्पेसिफिक जी इसने अपनी शक्ल जो है वो इख्तियार की हुई है, एक खास शक्ल में मौजूद है, तो इसकी शेप जो है वो हमें यहाँ से पता चल जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास रॉक्स होती हैं, ये मैं लिखती हूँ जी, हमारे पास क्या है, ब्रिक्स हैं। ठीक है, BRIC के ब्रिक है एक। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास रॉक होती है, जो ईंट सॉरी पत्थर वगैरह होते हैं, रॉक। ठीक है, रॉक्स चले हम लिख देते हैं, जो चट्टाने वगैरह हमारे पास जो मौजूद होती हैं। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, उनकी भी एक खास किस्म की हमारे पास इस तरह से शेप होती है। कोई बड़ा पत्थर होता है, कोई बहुत छोटा सा मौजूद होता है। ठीक है, तो उनकी भी एक खास हमारे पास शेप है। इसके अलावा वुड का बना हुआ जो हमारे पास टेबल होता है, ठीक है, उसकी भी हमारे पास एक खास जो है वो शेप होती है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं TABLE, टेबल, ठीक है, टेबल हमारे पास जो है वो मौजूद है, लेट सपोज इस तरह से करके, तो इसकी हमारे पास एक खास शेप होती है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास उसकी 4 लेग्स हैं, लेट सपोज, और क्या है, उसकी एक खास शेप है। ठीक है जी, तो हम देख रहे हैं कि ये जो जितनी भी चीजें हैं ये हमारे पास सॉलिड है। इसी तरह से अगर आइस क्यूब की मैं बात करती हूँ, वो भी अपनी एक क्यूब लाइक कंडीशन में खास होता है। ठीक है, खास शेप के साथ वो बरकरार रखता है अपनी पोजीशन को। आइस, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, ठीक है, आइस, CUBE, क्यूब। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, इनकी एक खास शेप होती है, स्पेसिफिक शेप होती है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, जो ये जगह घेरी होती है, वॉल्यूम क्या होता है, जितनी भी स्पेस वो ऑक्यूपाई करती हैं, स्पेस ऑक्यूपाइड। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दैट बॉडी, वो जो बॉडी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होती है, जितनी जगह घेर रही होती है। अब ये इतनी जगह घेर रही है। ठीक है, इसी तरह से रॉक्स इतनी जगह घेर रही है, टेबल जितनी जगह घेर रही है, इसको हम कहते हैं कि स्पेसिफिक होता है, खास किस्म का होता है। अब ईंट जितनी जगह घेरी है, उससे जो रॉक्स जो जगह घेरी हैं वो दोनों मुख्तलिफ होंगी। इसी तरह से टेबल जो जगह घेर रहा है वो भी मुख्तलिफ होगा। ठीक है, इसी तरह से हम कहते हैं कि जो हमारे पास आइस क्यूब है वो भी मुख्तलिफ जगह घेर रहा होगा। ठीक है, स्पेस डिफरेंट ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं हमारे पास ये चीजें। अब ये डिफरेंट जो हमारे पास चीजें हैं, ये स्पेसिफिक जो हमारे पास शेप बनाते हैं और स्पेसिफिक वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करते हैं। जरूर इसमें अगर हम बिल्कुल क्लोज व्यू इसका लें, तो हमारे पास क्या है, इसमें जो ब्रिक के हमारे पास जो एटम्स होंगे, या हमारे पास स्मॉल लेवल पे जो इसके पार्टिकल्स होंगे, वो किस तरह से हमारे पास अरेंज होंगे जी, बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ इस तरह से क्लोजली हमारे पास जो है वो अटैच होंगे। पूरे की पूरी ब्रिक में अगर हम देखें तो एक दूसरे में कोई गैप इनके दरम्यान में मौजूद नहीं होगा, और ये क्लोजली हमारे पास जो है वो इस तरह से अटैच होंगे। अब क्लोजली अटैच होने की वजह से और एक दूसरे में धंसे हुए होते हैं, ठीक है, तो इनकी जो शेप होती है वो एक खास किस्म की शेप हमारे पास जो है वो बन जाती है। यही वजह है कि इनका जो वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अगर मैं इस ईंट की बात करूं तो इसका जो शेप है वो भी फिक्स्ड है, और जो इसके हमारे पास वॉल्यूम है वो भी क्या है, फिक्स्ड है और खास किस्म है। क्यों खास किस्म की होती है, क्यों होती है जी, इसके जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस रखते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, ये जो हमने बनाए हैं पार्टिकल इनसाइड, ठीक है, पार्टिकल्स, चले मैं लिख देती हूँ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स, CLES, पार्टिकल्स, इनके दरमियान में यानी कि जो इनके एटम्स होते हैं या इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके दरमियान में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। वो एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, क्लोजली एक दूसरे को जो है वो खींच रहे होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, तो इस वजह से वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब करीब आते हैं तो उनमें कोई मूवमेंट नहीं होती है, नो, यहाँ पर हम लिखते हैं मूवमेंट
इनमें कोई खास मूवमेंट नहीं होती सिवाय आगे पीछे मूव करने के, यानी कि टू एंड फ्रो, सिर्फ आगे थोड़ा सा मूव करते हैं और थोड़ा सा पीछे। तो इनमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, ठीक है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। फ्रीली मूव नहीं कर सकते, नो मूवमेंट, हम नो फ्री मूवमेंट, हम चले यहां पर लिखते हैं नो फ्री मूवमेंट, इनमें फ्री मूवमेंट कोई नहीं होती, ठीक है। और क्या होते हैं जी, इनमें हमारे पास जो होती है सिर्फ इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या कर सकते हैं, या तो रोटेट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, राउंड राउंड घूम सकते हैं इस तरह, और या फिर टू एंड फ्रो, यानी कि थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे मूव कर सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी इनमें मूवमेंट होती है, सिर्फ इतनी उनमें हरकत की कुव्वत जो होती है वो मौजूद होती है। यही वजह है कि इनका जो हमारे पास शेप होती है वो क्या होती है, हमारे पास फिक्स्ड होती है। यहां पर हम लिखते हैं जी, चूंकि इनके दरम्यान में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं और फ्री मूवमेंट कोई नहीं है, तो इसलिए इनकी फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड शेप, ठीक है। और इस यही वजह है कि ये हमारे पास क्या होती हैं, कंप्रेस्ड होती हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं जी, पार्टिकल्स आर कंप्रेस्ड। एक तो फिक्स्ड शेप की हमने यहाँ पर बात कर दी कि इनकी इस वजह से फिक्स्ड शेप होती है, और दूसरी बात हम कर रहे हैं पार्टिकल, जो भी इनके अंदर एटम्स होते हैं या इनके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, Cl पार्टिकल्स, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं पार्टिकल्स हमारे पास जो होते हैं वो एक दूसरे में क्लोजली रिलेटेड होते हैं, क्लोज होते हैं, पार्टिकल्स क्लोज टू वन अनदर, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं, वन अनदर। यही वजह है कि इनको अगर हम कंप्रेस भी करना चाहें, इनको दबाना चाहें, तो बहुत इजीली हमारे पास ये दबते नहीं है। ब्रिक्स को देख लें, इसी तरह से रॉक्स को देख लें, टेबल को देख लें, आइस क्यूब को देख लें, तो पार्टिकल्स चूंकि बहुत क्लोज होते हैं, यही वजह है कि इनका वॉल्यूम जो है, सॉलिड वॉल्यूम, जो सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है जी, फिक्स्ड वॉल्यूम। तो यहां से हमने देख लिया कि हमारे पास जो एक आम हमारे पास जो मटेरियल होता है, सॉलिड होता है, ठीक है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे या उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। जैसे मैं अगर आइस क्यूब की यहाँ एग्जांपल दूं, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स या एटम्स या पार्टिकल्स जो उसमें मौजूद हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल, यहाँ पर लेट सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, क्लोज होते हैं, एक दूसरे में धंसे हुए होते हैं, उनमें कोई खाली स्पेसेस नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी शेप जो है वो फिक्स्ड होती है, खास किस्म की शेप होती है, और उनका वॉल्यूम भी खास किस्म का होता है, क्योंकि उनके दरमियान में थोड़ी सी सिर्फ कुवत होती है हरकत की, जिसमें वो रोटेट करते हैं या आगे पीछे मूव करते हैं, ठीक है, और इतनी नहीं होती कि वो बिल्कुल ही अपनी जगह को छोड़ दें, क्योंकि उनके दरमियान में इतनी स्पेसेस नहीं होती, उनके पास इतनी स्पेसेस नहीं होती, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, इसी वजह से फिक्स्ड उनकी शेप होती है, फ्री मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती, पार्टिकल्स क्लोज क्लोज होते हैं, इसीलिए उनका फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड ही शेप होती है। तो ये है जी शेप एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स।